भाई कुछ ठगों ने सीजीआई की डीपी लगाकर एक बुजुर्ग से करीब 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए। एक कहानी बड़ी दिलचस्प है जिसमें डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक बुजुर्ग शख्स ने ऑनलाइन ठगी में 1,26,00,000 रुपए गंवा दिए। कितने? 1,26,00,000 रुपए। मामला डिजिटल अरेस्ट का है। खबर है कि ठगी में शामिल आरोपियों ने सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डीपी लगाकर शख्स को जाल में फंसाया। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाकर शख्स से पैसे हड़प लिए गए। साइबर क्राइम में फिर शिकायत दर्ज हुई और शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले में 4 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 अक्टूबर को पीड़ित शख्स ने अहमदाबाद के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि भैया कुछ लोगों ने उन्हें वीडियो कॉल कर अपनी पहचान पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर बताई। चीफ जस्टिस मतलब मामला थोड़ा मोड़ा छोड़ा ही नहीं, सीधा डीवाई चंद्रचूड़ तक पहुंच गए। और फिर उनसे कहा गया कि उनका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल हुआ है। शिकायत के मुताबिक ठगों ने उनसे कहा कि उनके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और उससे 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और इसके लिए उन्हें अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यार एक तो मुझे समझ नहीं आता, अगर आपने कोई काम नहीं किया तो फिर आप घबरा क्यों जाते हो? इस शख्स ने शिकायत में बताया कि 5 साल की सजा बताकर उन्हें फिर डराया धमकाया गया और फिर उनसे कहा गया कि बुजुर्ग होने के चलते केस की जांच वीडियो कॉल के जरिए की जाएगी। इसके बाद उनसे उनके अकाउंट और एफडी की डिटेल्स भी ली गई। कुछ देर बाद उनके अकाउंट से 1,26,00,000 रुपए साफ हो गए। फिर उनसे यह भी कहा गया था कि ये पैसे उन्हें वापस लौटा दिए जाएंगे। जब पैसे वापस नहीं मिले तो फिर भाई साहब को एहसास हुआ कि शिट, अपने साथ तो स्कैम हो गया। मतलब स्कैम कैसे हुआ? देखो यार, मैं सिंपल कहता हूं, अगर आपने कोई कांड नहीं किया तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए। भाई इस मामले पर कई सारी जानकारी दी और कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फोटो डीपी में लगाकर ठगों ने शिकायतकर्ता को वीडियो कॉल पर कहा कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट, और उनका डिजिटल इंटेरोगेशन किया जाएगा। आगे बताया गया कि शिकायत मिलने पर ऑफिसर्स ने चेक किया कि कौन से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। फिर उन्हें अलग अलग अकाउंट की डिटेल्स मिली जिनमें से कुछ अकाउंट सेकेंड लेयर में गुजरात के थे। अहमदाबाद के 3 अकाउंट में शिकायतकर्ता ने 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सेकेंड लेयर में जो पैसे आ रहे थे उसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा था। फिर शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप कॉल कंबोडिया से किया गया था। ये लोग पहले डमी अकाउंट में पैसे जमा करवा लेते हैं, उसके बाद सेकेंड लेयर में इन पैसों को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर क्रिप्टो करेंसी अभी तो वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, तो ऐसे में उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। आप एक देश से दूसरे देश पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। मामले में अरेस्ट किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद हुसैन, जावेद अली, तरुण सिंह वाघेला, ब्रिजेश पारेख और शुभम ठाकर के तौर पर हुई है। मामले की जांच जारी है। आरोपी शुभम ठाकर के खिलाफ हरियाणा पुलिस भी साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज है। वो पहले भी अरेस्ट हो चुका है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल 2 और आरोपी हैं जो कि इस मतलब वहां से फरार हैं और पुलिस उनकी जांच कर रही है। बाकी आखिर में सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि दोस्त, अगर आपने कोई कांड नहीं किया है तो सबसे पहले तो घबराना नहीं होता है और अगर इस तरीके की कोई भी कॉल मैसेज आपके पास आता है तो सीधा सीधा पुलिस में शिकायत कीजिए। बाकी आप अपना और अपने को ख्याल रखिए।